नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम मोदी सरकार के मोदी की सौगात के बारे में। ईद के मौके पर बीजेपी के तरफ से देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों के घर सौगात लेकर जा रही है। इसे मोदी का किट कहा जा रहा है। छोटी छोटी बोरियों में कुर्ता पजामा, सलवार कमीज, सेवैया, चीनी, सूजी, बेसन और मेवे भरकर 32 लाख मुसलमानों के घर पहुंचाया जा रहा है, जिसे बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लिए आउटरीच कार्यक्रम है। ईद, बैसाखी और ईस्टर के मौके पर त्योहार किट बांटे जाएंगे, जिन्हें सौगात मोदी कहा जा रहा है। आपने कभी सुना है क्या कि पिछले 10 सालों में किसी हिंदू के त्योहार पर, चाहे होली हो, दिवाली हो, महाशिवरात्रि हो, सावन का महीना हो या नवरात्रि का पावन महीना हो, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई ऐसा किट भेजा हो जिसमें कुर्ता पजामा के जगह पर धोती कुर्ता, साड़ी हो, त्योहारों पर बनाने के लिए चीनी, बेसन, घी वाला किट कभी मिला है? 80 करोड़ जो गरीब जनता है, उनको तो त्योहारों पर बीजेपी को ये सब भेजना चाहिए, लेकिन नहीं भेजा गया। आखिर 32 लाख मुसलमानों को ही ये क्यों दिया जा रहा है? मुसलमानों की संख्या तो हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ है, तो ये 32 लाख ही क्यों? और ये 32 लाख कौन हो सकते हैं जिन्हें ये सौगात दिया जाए? यह भी बात चर्चा का विषय है, लेकिन आप इस तरह के सवाल पर, मोदी के सौगात वाले सवाल पर, आपने कहीं ना डिबेट देखा होगा, ना सोशल मीडिया पर कोई चर्चा देखा होगा, ना ही इस तरह की बात प्रिंट मीडिया में, अखबारों में छपते देखा होगा। सवाल यह है कि अगर विपक्ष के दल इस तरह का कार्यक्रम शुरू कर दिया होता तो मीडिया में हर दिन डिबेट शुरू हो जाता। सोशल मीडिया पर विपक्षी दल के नेताओं का मीम बनाकर खूब ठेला जाने लगता, लेकिन बीजेपी का कार्यक्रम है तो इसे महानता बताने का प्रयास मीडिया में किया जाएगा। अगर ठीक इसी तरह का कार्यक्रम बिहार में तेजस्वी यादव शुरू कर दे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुरू कर दे, या कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू कर दे, तो प्रधानमंत्री इस पर क्या बयान दें कि मुसलमानों को तेल दिया जा रहा है, मुसलमानों को कपड़े दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को सूजी दिया जा रहा है, मेवे खिला रही है ये विपक्षी नेताओं के द्वारा। कभी हिंदुओं को इन्हें याद आया कि नहीं आया? इतने साल में हिंदुओं के लिए तो कोई किट नहीं दिए। इस तरह की बात आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सुनते और विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के अन्य नेताओं का भी आप बयान सुनते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये
मुसलमानों के अंदर मोदी जी अपना विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अरब देशों के जो मुस्लिम कंट्री हैं उनको खुश करने के लिए, या उनको ये बताने के लिए कि हम अपने देश के मुसलमानों को इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए आप हमारे देश में निवेश कीजिए। लेकिन जो वाजिब सवाल है कि जो पीएचडी छात्रों को मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप दिया जाता था, उसे बीजेपी सरकार ने क्यों बंद कर दी? ये स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक छात्रों को दी जा रही थी, तो फिर भाजपा ने उसे क्यों बंद कर दिया? दूसरी तरफ वक्फ विधेयक जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेताएं और मुस्लिम संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको संसद में लाना चाहती है और उसको पास कराना चाहती है। तमाम तरह के जो विपक्ष के नेता हैं, उनका ये आरोप है कि जब जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में इस बिल को भेजा गया था, तो उस पर विपक्ष के द्वारा 42 संशोधन करने की मांग की गई थी। कई नेताओं का ये मांग था कि ये चीज़ें संशोधन इस बिल में होना चाहिए, लेकिन सभी को न मानते हुए विपक्ष का एक भी अमेंडमेंट का जो सलाह था उसे बीजेपी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, और जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया उसे स्वीकार कर लिया। तो ये तमाम बातों को लेकर मुस्लिम समाज में एक तरह का भय और असहजता महसूस होने के चलते क्या ये मोदी के सौगात से उनके अंदर ये विश्वास आ जाएगा कि उनकी वक्त की ज़मीनें सरकार का मंशा हड़पने का नहीं है, उनको बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है उन्हें बंद करने से उनके बच्चों को नुकसान नहीं हुआ है, या जो तमाम तरह के सरकारी ऑफिसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद भी अगर कोई घटना होती है और उसमें दोषी या अभियुक्त किसी मुस्लिम को बनाया जाता है तो उसका घर तुरंत गिरा दिया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो ये किस तरह के उनमें भरोसा जगाने की मोदी की सौगात का प्रयास है। आपने यह भी देखा होगा कि जब 2024 का चुनाव था उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उसको कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी ज़मीनें दे देगी, आपके मंगलसूत्र छीन कर दे देगी, आपकी भैंस दे देगी। तो क्या इस पर मुस्लिम समाज भरोसा करेगा, और क्या ये बिहार के चुनाव को देखकर किया जा रहा है? ये सोचने का विषय है और आपको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी हैं वो ईद के और जुम्मे के नमाज पर कई तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और उस पर ना मोदी के सरकार ना योगी जी के सरकार के द्वारा कोई भी रोक लगाया जा रहा है। आयुष विक्रम सिंह सिटी एसपी मेरठ है, इनके द्वारा कहा गया कि
अगर कोई जुम्मे का नमाज सड़क पर पढ़ता है तो उसका ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मुस्लिम समाज से वो एक वीडियो में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जुम्मे और ईद का नमाज आप मस्जिद में पढ़ें, नहीं तो आप अपने घर में पढ़ें। इसे सड़क पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपके ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो संभल का सीईओ है, जिसने एक बयान दिया था कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और होली एक दिन आती है, जिनको होली से एलर्जी है वो घर में रहें, होली के दिन घर से बाहर ना निकले। और उसके बयान पर काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, जिसके समर्थन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और उन्होंने कहा कि वो पहलवान है भाई, कह रहा है तो क्या करिएगा। लेकिन वही संभल के सीईओ अब बयान दे रहा है कि अगर आपको सेवैया खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, वरना आप सेवैया नहीं खिला सकते। कहने का मतलब ये है कि ये सीईओ इतना बयान पर बयान दिए जा रहा है, विवादित बयान, और इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। आगे सीईओ कहता है कि अगर मेरा बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां से उस पर रोक लगाइए। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब जिसका समर्थन ही सूबे का मुख्यमंत्री करते हो, उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन जाए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के